अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके हाजिर हुई हूँ कहानी अजब इंतकाम का 5वां हिस्सा। नवाब सोराब खान इस वक्त अपनी ज़मीनों में काम कर रहे थे जब जब्बार उनके पास अपनी बाइक पे पहुँचा। बेटा, आज तो बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो, कहाँ होते हो? नवाब सोराब खान ने जब्बार को गले से लगाते हुए कहा। बस अंकल, कुछ ख़ास नहीं, जब्बार बोला। मैं अक्सर आता रहता हूँ घर, लेकिन आप दिखाई नहीं देते। सीरत ने बताया आप काफ़ी मसरूफ़ रहते हैं। सीरत के नाम पे नवाब सोराब खान ने एक ठंडा सांस खारिज किया। उनकी कैफियत काटो तो जैसे लहू नहीं बदन में वाली हो गई। क्या बात है अंकल, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं? जब्बार ने नवाब सोराब खान की कैफियत को भांपते हुए पूछा। तो नवाब सोराब खान ने आंखों में उमड़ते आने वाले आंसुओं को उंगलियों के पोरों से साफ किया और बोले, मेरी ज़िंदगी मुझे छोड़ गई है। मतलब? जब्बार ने नासमझी के आलम में पूछा। ना जाने मेरी बच्ची कहाँ गुम हो गई है, नवाब सोराब खान ने कहा और फिर सारी कहानी उसे कह सुनाई। ऐसा कैसे मुमकिन है? ऐसा कैसे मुमकिन है? सरासर झूठ है, जब्बार ने दांत पीसते हुए कहा। मैं जानता हूँ कि मेरी बच्ची ऐसी खता नहीं कर सकती। नवाब सोराब खान ने डेरे पे पड़ी चारपाई पे बैठते हुए कहा। मैं उसे बहुत करीब से जानता हूँ, वो ऐसी हरकत कभी किसी सूरत में नहीं कर सकती, जब्बार ने पुरयकीन लहजे में कहा। वो अपनी हर बात से मुझे शेयर किया करती थी। ये सब उनके बनाई मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। वो किसी तौर भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। वो किसी के साथ कैसे भाग सकती है? आप अच्छी तरह जानते हैं कि जल्दी हम दोनों रिश्ता या अज़वाज में मुंसलिक होने वाले थे। मैं क्या कर सकता हूँ? नवाब सोराब खान ने खून के घूंट निगलते हुए कहा। दुश्मनों को जानते हुए भी आप उनके खिलाफ कार्रवाई करने से क्यों कतरा रहे हैं? आपको अच्छी तरह से मालूम है कि ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। वो वक्त दूर नहीं मेरे बच्चे जब ये लोग अपने किए पे पछताएंगे। नवाब सोराब खान ने अपनी कैफियत पर काबू पाते हुए कहा। वो शायद जब्बार के साथ अपनी अंदरूनी कैफियत को अयान नहीं करना चाहते थे, या फिर शायद उनके सामने ख़ुद को कमज़ोर साबित नहीं करना चाहते थे। न जाने इन जालिमों ने मेरी बच्ची के साथ क्या किया है, लेकिन ये लोग अल्लाह की पकड़ से नहीं बच पाएंगे। जब्बार नवाब सोराब खान की बात सुन के खून के घूंट पी के रह गया, लेकिन इसका मन छन्नी हो गया। गोया इसका शक सही साबित हुआ इन लोगों के सीरत के साथ कुछ किया था, लेकिन उन्होंने सीरत को कहाँ छुपाया था, ये बात उसके लिए कि सवालिया निशान बन के रह गई थी। उसने तहिया कर लिया कि कुछ भी हो जाए वो बात की तह तक पहुँच के रहेगा। कबीर बेटा, देखा तुमने तुम्हारे दोनों दोस्तों की क्या हालत हो चुकी है? कबीर की माँ ने उसे घर में आता देख के फ़ौरन इसके पास जाकर कहा। समझ में नहीं आता ऐसा कौन कर रहा है, कबीर ने दांत पीसते हुए कहा। दोनों की हालत ऐसी है कि देखकर लोग कानों को हाथ लगा रहे हैं। इतना कुछ होने के बावजूद देखो उन्हें मौत नहीं आई, कबीर की माँ ने तेज़ी से कहा। हो सकता है उनकी किसी से दुश्मनी हो, कबीर ने सोचते हुए कहा। नहीं, इसकी माँ ने पुरयकीन लहजे में कहा। मतलब? कबीर ने हैरत से माँ की तरफ देखते हुए पूछा। ये सब इसकी रूह का किया धरा है, कबीर की माँ ने खोए हुए लहजे में जवाब दिया। किसकी रूह का? कबीर हैरत से बोला। इस मनहूस की रूह का जिसे तुम लोगों ने मार दिया था, कबीर की माँ ने कहा। यह एक ऐसा इंकिशाफ था जिस पर कबीर चौंक सा गया था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा हो सकता है। उस जदीद दौर के अंदर रूहों की बातें फरसूदा सी लग रही थी। इम्पॉसिबल, कबीर बोला। रूहें तो खुद धुएं की मानिंद होती हैं, जिन्हें ना छुआ जा सकता है न महसूस किया जा सकता है। तो वो भला किसी की जान कैसे ले सकती हैं? भटकी हुई रूहें बहुत कुछ कर सकती हैं, कबीर की माँ ने पुरयकीन लहजे में कहा। आप मेरा हौसला पसपा कर रही हैं माँ, कबीर बोला। आपके कहने के मुताबिक इसका अगला निशाना मैं होऊंगा क्या? कबीर ने पूछा। तो इसकी माँ ने हाँ में सर हिला दिया। कबीर हैरान व शर्मसार रह गया। इसकी माँ ऐसी बातें क्यों कर रही थी?
हमें आज और अभी पुराने बरगद वाले दरख्त के नीचे बैठे अल्लाह वाले के पास जाना चाहिए, वो ही कुछ बता सकता है। कबीर की माँ ने मशवरा दिया। पहले तो कबीर सोच में डूब गया, लेकिन फिर वो बोला, माँ शाम की परछाइयाँ फैल रही हैं, इस वक्त उनके पास जाना बेहतर नहीं होगा। ठीक है, फिर सुबह ही सुबह जाएंगे, कबीर की माँ ने कहा। हाँ ये ठीक है, कबीर ने कहा। जब्बार का जहन सोचों के भंवर में बुरी तरह फंसा हुआ था। ऐसे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। वो कम करे तो क्या करे। नवंबर के अवाइल दिन थे। मौसम में खुनकी की शिद्दत बढ़ती जा रही थी, लेकिन इससे बेगाना जब्बार घर की छत पे पड़ी चारपाई पे लेटकर पहम आसमान पर निकले चांद को घूर रहा था। धुंध की चादर आहिस्ते आहिस्ते हर शय को अपनी लिपेट में लेना शुरू हो गई थी, लेकिन अभी तक चांद उसे वाज़े तौर पे दिखाई दे रहा था। तभी उसने एक निहायत ही अजीब मंजर देखा। इसे यूं लगा जैसे चांद के अंदर सीरत का चेहरा नुमाया हुआ हो। उसने अपनी आंखें मसली और दोबारा गौर से चांद को देखने लगा। अब इसकी बार इसकी हैरत वाकई दीदानी थी। वो बस इसके जहन का उभार नहीं, बल्कि एक हकीकत थी जो वो खुली आंखों से देख रहा था। सीरत, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। हाँ मैं। इसके कान के पास सरगोशी हुई। वो हैरान रह गया कि इसका चेहरा दूर, बहुत दूर आसमानों की वसअतों में दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ इसके कानों तक कैसे पहुंची। वो सराज से उठ के बैठ गया और इधर उधर देखने लगा कि कहीं सीरत इसके आसपास तो नहीं है। तुम कहाँ हो? जब्बार ने तड़प के पूछा। जब्बार देख रहा हो, जवाब मिला। एक बार फिर जब्बार ने चांद की तरफ देखा। इसे यूं लगा जैसे सीरत का चेहरा इतनी दूर होने के बावजूद इसके बहुत करीब हो। ये सब क्या है सीरत? जब्बार अपनी कैफियत पर काबू ना पाते हुए बोला, और इसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। इसकी झोली में वक्त की चाल। जवाब मिला, प्लीज़ मेरे पास आओ। जब्बार बोला, मैं तुम्हारी जुदाई में पल पल मर रहा हूँ। तुम जानती हो अंकल भी तुम्हारी जुदाई में कांटों पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कब कुछ किया? जवाब मिला, करने वालों ने सब कुछ कर दिया। मतलब? जब्बार हैरत से बोला, और फिर इसकी समाज से सीरत के अल्फाज टकराने लगे। उसे यूं लगा जैसे इसके सामने एक फिल्म सी चलने लगी हो। जब सारी बात का इसे इल्म हुआ तो वो गुस्से से पेच और ताप खाकर रह गया। तुम कुछ नहीं करोगे, बस देखते जाओ उन्हें। अगर दुनिया के लिए इबरत का निशान ना बना दूं तो फिर कहना। सीरत की आवाज़ इसके कानों से टकराई। इसका लहजा तहकुमाना था। मुझे नफ़रत है उनसे। मैं उन्हें एक पलक झपकने में अबदी नींद सुला देना चाहता हूँ। जब्बार अपनी कैफियत पर काबू ना पाते हुए बोला, और फिर इसने धुआंधार रोना शुरू कर दिया। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज़ लौट आओ। हम बहुत जल्दी मिलेंगे। सब्र से काम लो और फिर मेरा इंतकाम देखते रहो। जब्बार खून के घूंट पी के रह गया। इसने दोनों हाथों में चेहरे को छुपाया और फिर फूट फूट के रोने लगा। क्यों आए हो यहाँ? मजजूब ने गुस्से से तकरीबन धारते हुए पूछा। हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, कबीर की माँ ने जवाब दिया। अब वक्त ख़त्म हो चुका है। मजजूब बोला, अब उसका वक्त शुरू हो गया है। वो तुम्हें मारेगी नहीं, बल्कि दुनिया के लिए इबरत का निशान बना के रख देगी। तुम लोगों ने जुल्म किया है और जालिम को दुनिया और आखिरत में सज़ा ज़रूर मिलती है। क्या तुम भूल गए थे? फरमाने मुस्तफ़ा के एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है, और तुमने कत्ल नहीं बल्कि जुल्म किया है एक ऐसी मासूम और इज़्ज़तदार लड़की का जो बेपनाह बेबस थी। उसकी बेबसी और लाचारी का तुम लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया। रिश्ते में वो तुम्हारी बेटी कबीर की माँ को मुखातिब करते हुए और फिर कबीर को मुखातिब करते हुए वो तुम्हारी बहन लगती थी, लेकिन तुम लोगों ने इसके साथ क्या किया? रिश्तों की कदर तक ना कर सके और मुक़द्दस रिश्तों की पामाली कर डाली। तुम्हारा अंजाम इबरतनाक होगा। लोग तुम्हें देखकर कानों को हाथ लगाएंगे। जाओ, चले जाओ अभी और इसी वक्त यहाँ से। हमारी मदद कीजिए बुज़ुर्ग बाबा। अब की बार कबीर ने कहा, नहीं, अब तुम लोगों की मदद के काबिल नहीं रहे। अब वो वक्त आ गया है जब तुम लोगों ने अपने किए का अंजाम भुगतना है, इसलिए फ़ौरन चले जाओ यहाँ से। मजजूब ने पहली बार गुस्से से पीछोताप खाते हुए कहा। दोनों माँ बेटे वहाँ से मुँह की खाकर वापस आ गए।
अब तो उन्हें यकीन हो चला था कि सब कुछ किया धरा इसी की रूह का है। पहले तो उन्हें शक था, लेकिन अब उनका शक यकीन में बदल चुका था। इसलिए अब पहली बार इन दोनों को खौफ ने बुरी तरह जकड़ लिया। खौफ की सद लहर इनके जिस्मों में सरात हुई। उन्हें यूं लगा जैसे अगला हर कदम उनकी मौत की राह पर तक रही है। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।